नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक चौहान है और आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा अभी हाल में रिलीज हुई ट्रेलर छिछोरे के बारे में और मुझे ये ट्रेलर कैसा लगा और इस फिल्म से मेरी क्या उम्मीदें हैं और जिन लोगों से मैंने बात भी किया है इस फिल्म के बारे में उनकी इस फिल्म से क्या उम्मीदें। दोस्तों, छिछोरे नितेश तिवारी की अगली फिल्म है दंगल के बाद। सो ही इज कमिंग ऑफ द बिगेस्ट मनी स्पिनर इन द हिस्ट्री ऑफ बॉलीवुड के बनाने के बाद वो ये फिल्म बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली द एक्सपेक्टेशंस आर स्काई 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 हाई। इस फिल्म को लीड कर रहे हैं, मतलब प्रोटैगनिस्ट इन दिस फिल्म इज सुशांत सिंह राजपूत और साथ में है श्रद्धा कपूर और सपोर्टिंग कास्ट हैं आपको वरुण शर्मा and he's leading it, and Tahir Hussain is there, so he's there. So these guys are leading this film. और जो ट्रेलर मैंने देखा, to be very honest with you, मुझे ट्रेलर उतना नहीं पसंद आया जितना कि मैं शायद इस फिल्म से उम्मीद कर रहा था, क्योंकि ये फिल्म उन दंगल के बाद उनकी फिल्म है, तो my expectations are very high that it will make something special. But ये फिल्म मुझे इसका ट्रेलर मुझे काफी ordinary लगा. It did not offer so much meat या substance. जो मैंने रिएक्शन भी देखा, मतलब काफी लोगों ने बहुत तारीफ भी की है ट्रेलर की, ऐसा नहीं है कि तारीफ नहीं हुई है, काफी लोगों को ये पसंद भी आया है। बट द पॉइंट इज कि उन्होंने एक कॉमन सी बात जब सब कोई कह रहे हैं इस फिल्म के बारे में, वो ये कह रहे हैं कि ये फिल्म उनको 3 इडियट्स की याद दिला रही है। सो इन ऑर्डर टू डू दैट आई वेंट बैक यूट्यूब पे जाके मैंने 3 इडियट्स के ट्रेलर को देखा, काफी बार देखा, और फिर मैंने छिछोरे के ट्रेलर को भी काफी बार देखा। सो let's just focus on the trailer of Chichore and what it promises and what is it trying to say. Now the basic running theme across the film of Chichore trailer is friendship, दोस्ती। तो वो छिछोरे जो आपके साथ कॉलेज में पढ़ते हैं, जब आप बूढ़े भी हो जाते हैं तो अच्छे वक्त में एक लास्ट में डायलॉग है इस फिल्म में कि जो लोग शायद आपके अच्छे वक्त में आपकी बजाते हैं, बुरे वक्त में बिना बोले आपके दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं। So that is the central theme of the film. It's basically about friends being there for each other, helping each other out. It's not something that has not been seen in Hindi cinema before. It is probably one of the more oldest themes that have been done, friendship. Now, the difference between 3 Idiots and this film is, obviously, the great Aamir Khan is there. The great Raju Hirani is there. And the best part about 3 Idiots, ladies and gentlemen, was it took on the education system head on in this country and it made it look so small and it made people realize and especially parents realize कि बच्चों को उनके ड्रीम्स और उनके पैशन फॉलो करने दीजिए, सक्सेस विल अल्टीमेटली फॉलो। उस फिल्म का जो रनिंग थीम था कि कामयाबी के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस के पीछे भागो। जिस दिन तुम एक्सीलेंस के पीछे भागोगे, कामयाबी खुद ब खुद तुम्हारे पीछे भागेगी। दोस्ती भी थी फिल्म में, रोमांस भी था, सब कुछ था, 2 बड़े स्टार्स भी थे, उसके बावजूद एक इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज था। वो जो एक्स्ट्रा मैसेजिंग है दोस्ती के अलावा छिछोरे में मुझे नहीं मिल रहा है। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट बिकम्स अ प्रीटी वन डायमेंशनल फिल्म अबाउट फ्रेंडशिप. It will just be about friendship until unless obviously the director has kept something more under wraps. जहां तक सुशांत सिंह राजपूत के बारे में बात करते हैं ना, सुशांत सिंह हैज हैड अ वेरी पैची सॉर्ट ऑफ अ करियर. आई थिंक ही इज अ टेरिफिक एक्टर and he showed a lot of promise especially in Dhoni. I thought it was a knockout performance in Dhoni, but somehow Sushant Singh hasn't been able to live up to it. और उनकी जो लास्ट फिल्म आई थी सोन चिड़िया, which was an absolute box office disaster, and I think it probably shook him up. It shook the industry up कि एक फिल्म जिसको क्रिटिक्स ने काफी प्रेज किया था वो बिल्कुल नहीं चल पाई थी. बट ऑन द होल फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला हैं, सो साजिद हैज अ वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड. बट ट्रेलर जो है वो मुझे काफी एवरेज लगा है फ्रॉम ऑल पॉइंट ऑफ व्यू. इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट टू मेनी थिंग्स एंड इवन द कॉमिक पार्ट्स are very subtle and very sweet and very simple. It's not taking it to another level. कि ऐसा नहीं है कि आप ट्रेलर देख के आप कुर्सी से गिर जाएंगे या फिर आप बोलेंगे नहीं ये ट्रेलर देख के मुझे फिल्म देखनी है. It's a nice warm film. Another problem that I feel with the film will be कि ये जो कॉलेज का पार्ट दिखा रहे हैं जो कि इंटरटेनिंग पार्ट है,
जो कि ऑब्वियसली फिल्म की हाईलाइट होगी कि कॉलेज में ये कैसे मिलते हैं, क्या करते हैं, वो 1992 का है सपोजिटली, जो मैंने पढ़ा है. It talks about the era of 1992. Now 1992 is a bygone era, और जो आज का हमारा जो प्राइमरी ऑडियंस है यूथ, वो 1992 को नहीं जानता है, क्योंकि उस समय ना मोबाइल फोन का प्रचलन था, ना उस समय फेसबुक था, ना ट्विटर था, ना इंस्टाग्राम था, ना अभी का भाषा था. सो दैट लैंग्वेज विल बी एलियन, so it will need a lot of introspection. Yes, people like me who are like 40-year-olds, we will easily be able to relate to it कि हाँ 92 में ऐसा होता था, वगैरह वगैरह. But older people will be able to relate to it more. But the youth, they might find it slightly confusing कि all that jazz is missing, that cell phones are missing, Facebook is missing, Twitter is missing, today's language is missing. So I think that proves to be a hindrance in the smooth flow of the narrative. उसके बाद में जो फिल्म के जो ओल्डर पोर्शंस हैं, जिसमें सुशांत सिंह राजपूत और वरुण शर्मा को बूढ़ा दिखाया है, द मेकअप स्लाइटली लेफ्ट मी कंफ्यूज्ड. तो वो आई थिंक इट नीड टू बी अ पैच हायर, तो उसमें मजा नहीं आया मुझे. बट ऑन द होल, अगर मुझे ट्रेलर को नंबर देने होंगे तो मैं इसको 5 में से 2, या बहुत, इफ आई एम गोना बी लिबरल, 2.5 एट मैक्स. It has not really inspired me to go and watch the film in a theater. I would rather wait for this film to come on television or on an OTT platform to watch it. It is not making me excited enough to go and watch this film in the theaters as of now. And even the people that in my trade that I've spoken to are of the same opinion कि ठीक है, maybe it develops, maybe more me comes on, maybe the dialogue promos etc. are more exciting, the songs are more exciting. But as of now, just with the trailer, I'm not excited enough to watch it in the theater. You are free to disagree with me. You're more than welcome to agree with me. But the point is, I'm always open to debate with you. So keep watching, and thank you, and please do subscribe to my channel.